हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अच्छे और मस्त स्वस्थ नहीं होंगे तो आप अपने आप को मस्त स्वस्थ बनाइए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 2.2 बहुपद चैप्टर है, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में यानी कि आपका जो है प्रश्नावली 2.2 इसको आज पूरा कंप्लीट इसी में कराएंगे, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन है, ओनली 2 क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे। उसमें क्या है, जैसे क्वेश्चन 1 में पार्ट वाइज दिया है, 6 क्वेश्चन दिया है। और 2 क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी पार्ट वाइज दिया है। तो यानी 2 क्वेश्चन है लेकिन उसमें पार्ट करके हैं। तो दोनों क्वेश्चन को इसी वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। और बस ध्यान से देखिएगा। अगर इतना जान लीजिए कि इसमें एक बार अगर मतलब ध्यान से देखेंगे तो शायद दोबारा आप लोग को एग्ज़ाम तक अच्छे से क्लियर रहेगा। एक बार बस ध्यान से, मन से, अच्छे से दिल दिमाग स्थिर करके समझ लीजिए और देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर समझ के ही इस चैनल पे आप लोग को रटाएंगे नहीं, इतना वादा करते हैं कि जो भी पढ़ाएंगे समझा के ही पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग नहीं समझना चाहें तो वो आप लोग का गलती है, आप लोग की प्रॉब्लम है। हमारा काम है कि अच्छे से समझा के पढ़ाएंगे। वीडियो हो सकता है लंबा, हो सकता है, लेकिन समझा के ही पढ़ाएंगे। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। जो बहुपद दिया है तो यहाँ पे देखिए नीचे सब बहुपद दिए हैं। तो बहुपद का कह रहे हैं शून्य ज्ञात करना है। अब शून्य क्या होता है ये पहले समझेंगे। फिर कह रहे हैं कि फिर इसके बाद फिर आगे कह रहे हैं शून्य ज्ञात कीजिए। फिर कह रहे हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। फिर कह रहे हैं कि जो शून्यक होंगे और जो गुणांक होंगे उनके बीच में जो रिलेशन होगा उसको बताना है, संबंध जो है उसको बताना है। और इसके बाद क्या करना है, उसके सत्यता की जांच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें प्रश्न नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट में यानी हल करेंगे। तो हल करेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं। पहले इसमें आपसे पूछा गया है शून्यक क्या होता है। शून्यक तो हम शून्यक समझेंगे क्या होता है। और एक पूछा है गुणांक क्या होता है, गुणांक। तो ये दोनों पॉइंट को अच्छे से समझ के तब इसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है ना। शून्यक को इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज और गुणांक को बोलते हैं कोफिशिएंट। तो आप लोग हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश की ज़्यादा नीड है नहीं, तो हिंदी मीडियम के लिए हिंदी में पढ़ाएंगे। एक मेरा दूसरा चैनल है जिस पे क्या है इंग्लिश मीडियम, ओनली इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए वो रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए है हमारा। तो कह रहे हैं कि शून्य ज्ञात करना है और गुणांक ज्ञात करना है। तो अगर हमको पहले देखेंगे गुणांक क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि x² माइनस के 2x और -8 है। सॉरी। तो आपका ये बहुपद दिया हुआ है। तो इस बहुपद में पहले हम गुणांक निकालेंगे कि गुणांक क्या होता है, ठीक है ना। तो गुणांक चलिए निकालना सीखते हैं। तो देखिए गुणांक निकालेंगे तो यहाँ पे पहले हम गुणांक निकाल के सीखेंगे कि गुणांक कैसे निकाला जाता है। जब गुणांक निकालेंगे तो गुणांक में यानी कि हम किसका गुणांक निकालें, यानी x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक निकालेंगे। फिर इसके बाद किसका निकालेंगे, x का गुणांक निकालेंगे, x का गुणांक निकालेंगे। फिर इसके बाद किसका निकालेंगे, x घाते 0 का गुणांक निकालेंगे, x घाते 0 का गुणांक निकालेंगे। तो बस चलिए निकालिए। देखिए क्या है, कितना इजी है, कितना आराम से निकालेंगे कि आप लोग भी कहेंगे कि हाँ सर क्या मतलब बेस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए x² का जब गुणांक निकालेंगे तो ये बताइए आपका ये x² है। तो x² के साथ किस अंक का गुणा है, किसी जैसे कि देखिए पहले एक चर होता है एक अचर होता है। तो ये जो है x है, तो x हमारा एक चर है। क्या है, x हमारा एक चर है। तो चर में किसी अंक का गुणा है, बताइए। जो जैसे लिखा है x², तो x² में किसी अंक का गुणा है। जब किसी अंक का गुणा नहीं है ना चिन्ह, देखिए इसमें इसके आगे ना प्लस है ना माइनस है, कुछ नहीं लिखा है। तो जब इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है प्लस है। क्या है,
जब किसी चर या अचर के आगे कुछ भी नहीं लिखा हो तो इसका मतलब होता है वो प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। तो ये हमारा प्लस है। अब इसमें क्या है, गुणा करेंगे, +1 का गुणा करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर में +1 का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 है। क्या है? +1 लिख सकते हैं, आप 1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे x का गुणांक क्या होगा। अब यहाँ पे x है तो x का गुणांक देखेंगे तो x वाले टर्म में देखिए क्या है, x के साथ -2 से गुणा है। x के साथ कितने से गुणा है? चिन्ह के साथ देखा जाता है। जो साइन होता है, चिन्ह होता है, चिन्ह का माने उसमें यूज करते हुए देखा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है -2x लिखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि x के साथ -2 का गुणा है। किसका गुणा है? x के साथ -2 का गुणा है। तो x का गुणांक आ जाएगा आपका -2, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे x के घाते 0 का गुणांक। तो x के घाते 0, x के घाते 0 का गुणांक कहें या अचर पद कहें, अचर पद दोनों एक ही होता है। अचर पद हो या x के घाते 0 का गुणांक, दोनों एक ही होता है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे देखेंगे बताइए, कहाँ पे? यानी यहाँ पे देखिए अचर पद है। अचर पद हमारा क्या है? -8 है। कितना है? -8। तो हमारा आ गया -8। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया? यानी हमने एक्स स्क्वायर सब गुणांक देख लिया सॉरी। तो गुणांक हमारा हो गया। अब हम देखेंगे शून्यक निकालना सीखेंगे। अब हम क्या सीखेंगे सॉरी, अब हम शून्यक निकालेंगे। तो देखिए चलिए शून्यक निकालना सीखते हैं। यहाँ पे देखिए ये सवाल दिया हुआ है, आपका प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ से निकालना सीखेंगे, शून्यक निकालना सीखेंगे। थोड़ा सा कपड़ा कहाँ इरेज करते हैं, चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे, हम शून्यक निकालना सीखेंगे तो यहाँ से इसको इरेज करेंगे तब तो शून्यक निकालेंगे। स्पेस भी तो एकदम रह नहीं गया है। चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे, हमारा प्रश्न है x² - 2x - 8 का शून्यक निकालना है। तो जब भी शून्यक निकालना होता है तो इसका क्या करेंगे, इसका पहले हम देखिए गुणनखंड विधि से x का मान निकालेंगे। जब शून्यक पूछे या पूछे इस समीकरण में x का मान बताइए, देखिए ये जो समीकरण दिया है ये हमारा समीकरण नहीं है, ये बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद। जब द्विघात बहुपद है तो इस बहुपद का हमको निकालना है शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए इसको आप इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो गुणनखंड करते हैं तो जो अचर पद होता है, कौन सा? अचर पद। अचर पद वाले का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा कर देते हैं। किसमें? x² वाले में। जब अचर पद का x² वाले में गुणा करते हैं तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? -8 का x² में गुणा करेंगे तो -8x² आएगा। बताइए इतना आएगा कि नहीं? जब -8 का x² में गुणा करेंगे तो -8x² आएगा। अब इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। इसको कितने पार्ट में? 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। जब 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो -8x² को जब 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या आएगा? ऐसा तोड़िए कि तोड़ेंगे तो तोड़ने पे 2 पार्ट में जब टूटेगा तो आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये बीच वाला आना चाहिए, यही बीच वाला। तो बस तोड़िए इसको। तो इसको तोड़ेंगे तो आप कैसे तोड़ सकते हैं? 4 में और 2 में तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 को घटाएंगे तो आपका +2 बचेगा। कितना बचेगा? +2। लेकिन हमको -2 चाहिए, तो इसका मतलब आप इसको माइनस ले लीजिए, इसको प्लस ले लीजिए। तब देखिए -4 में से 2 आपका घट जाएगा तो बचेगा -2। बचेगा कि नहीं बताइए? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, ये जो माइनस हमको यहाँ पे क्या है? -2x है। क्या है? -2x है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 4 लेंगे, -4x लेंगे, यहाँ पे भी x लेंगे। जब -4x में से +2x निकलेगा तो आपको बचेगा -2x। बताइए यहाँ तक समझ में आया? तो आपका यहाँ पे देखिए, अब जब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये आना चाहिए। तो -4x का +2x में जब गुणा करेंगे, देखिए -4x का जब गुणा करेंगे 2x में तो आपका ये वाला आना चाहिए। 4 दूनी 8 आ गया। x का x में करेंगे x² आ जाएगा। और माइनस का ये प्लस है तो माइनस का प्लस में जब गुणा करेंगे तो माइनस आता है। देखिए उन दोनों जो पद में जब तोड़े हैं तो जोड़ने घटाने पे बीच वाला आना चाहिए, इन दोनों का आपस में गुणा करने पे ये आना चाहिए। तो देखिए गुणा करने पे ये आ गया और जोड़ने पे ये आ गया। इसका मतलब हमने जो तोड़ा है 2 पार्ट में सही है, ठीक है ना। अब सही है तो बस बना लीजिए इसको। तो बनाएंगे तो x² और माइनस के क्या लिखेंगे? 4x प्लस के 2x और माइनस के 8। यहाँ तक हमने लिख लिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x²
और प्लस के 2x माइनस के 4x और माइनस के 8। आप दोनों इस ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसे जानते हैं ना, जैसे क्या है कि जब 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आता है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तब भी तो 5 ही आएगा। इसका मतलब है, इसीलिए हमने ऐसे लिख दिया। आप ऐसे भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लगाएंगे तब आप लोग को बताने के लिए कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब 2 पद इधर ले लीजिए, 2 पद इधर ले लीजिए, दोनों पद में जो आपको कॉमन मिल रहा है उसको बाहर कर लीजिए। तो बाहर करिए, तो देखिए इसमें x है, इसमें भी x है, तो x बाहर करेंगे। जब x यहाँ से लेंगे तो x इसमें बचेगा, इसमें से x बाहर करेंगे तो +2 बचेगा। बताइए यहाँ तक समझ आया। अब इसमें देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, जो दोनों में मिलेगा उसको कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें और इन दोनों में ऐसा कुछ पद कॉमन कर लीजिए कि जो कोष्टक में बचेगा तो यही वाला मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिलेगा तो आपका प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो पहले माइनस ले लीजिए, दोनों में से जो भी कुछ मिल रहा है उसको बाहर करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप सवाल को गलत हल कर रहे हैं, ठीक है ना। जो कुछ मिल रहा है उसको बाहर करिए। तो दोनों में माइनस है, देखो बाहर कर लिया। अब इसके बाद इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो दोनों में से 2 बाहर कर लेंगे। इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो x को नहीं लेंगे, बस ऐसे कर लीजिए। तो जब -2 हमने कॉमन कर लिया तो इसमें बचेगा 2x बचेगा। इसमें से -2 कॉमन कर लिया तो बचेगा +4 बचेगा। आप कहेंगे कि -2 कॉमन करेंगे तो 6 बचेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जब -8 को जब तोड़ेंगे तो आप लिख सकते हैं -4 या फिर लिख सकते हैं +4 और गुणे -2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो बस हमने -2 को कॉमन कर लिया है तो +4 बचेगा। इसी तरह से इसको भी किए हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखेंगे। अब आगे देखिए क्या करते हैं। अब ये देखिए ये दोनों में है कॉमन, ये कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या। यहाँ पे देखिए जब हमने क्या है x को खाली कॉमन किया है ना, यहाँ पे सब सिर्फ x कॉमन लिए हैं तो यहाँ x आएगा। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ये 4 वाला इस वाले में था ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहाँ से, तो यहाँ पे 4 कॉमन हो जाएगा। देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो आप सीधे 4 कॉमन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 4 कॉमन कर लीजिए। जब आप 4 कॉमन करेंगे तो 4 यहाँ से निकल जाएगा तो x बचेगा, 4 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा। बताइए, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों कॉमन हो रहे हैं, तो आप x + 2 को कॉमन कर लीजिए। जब x + 2 कॉमन करेंगे तो ये वाला ये दोनों बचेगा, तो x - 4 बचेंगे एक कोष्टक में, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बताइए यहाँ तक समझ में आया। तो अब हमको शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालना है तो इसके = 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, =0। जब =0 कर देंगे तो अब इसके बाद शून्यक निकलेगा। तो देखिए शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे लिखा है, अगर यहाँ पे लिखा है a × b बराबर के अगर 0 है तो आप एक बार a बराबर 0 लिखेंगे और एक बार b बराबर 0 लिखेंगे, ऐसे, ठीक है ना। तो इस a × b है =0 है, तो एक बार आप a बराबर 0, दूसरा b बराबर 0 लिख सकते हैं। तो बस यहाँ से देखिए करेंगे तो x + 2 = 0 हो जाएगा और दूसरा x - 4 = 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर प्लस है तो इधर जाएगा, जब इसको पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर के -2 हो गया, x का मान एक मिल गया -2। दूसरा क्या है, दूसरा देखेंगे तो इधर माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर के +4, ठीक है ना। आप +4 लिखिए चाहे 4 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमको 2 मान मिल गया। इस मान को ही क्या बोलते हैं, शून्यक। क्या बोलते हैं, शून्यक। तो हमने देखिए गुणांक निकाल लिया और शून्यक निकाल लिया। बताइए समझ में आ गया नहीं। हमने शून्यक निकालना सीख गए और इसके बाद गुणांक निकालना सीख गए। अब कह रहे हैं लास्ट में कहा गया है कि शून्यक और गुणांक में क्या संबंध है, उस संबंध की सत्यता की जाँच करना है। तो चलिए जाँच कर देते हैं। अब देखिए क्या है, इस मान को हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, अल्फ़ा बीटा मान लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए कि x का मान एक अल्फ़ा है और दूसरा इसको बीटा मान लीजिए। क्या मान लेंगे, बीटा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमको सत्यता की जांच करना है, तो सत्यता की जांच कर दीजिए। चलिए देखिए सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच में हमारा देखिए क्या है, कैसे करेंगे। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें हमें कहा गया है, क्या कहा गया है
कि शून्यक ज्ञात करना था और गुणांक ज्ञात करना था। तो गुणांक और शून्यक में क्या संबंध है? संबंध यही है, ठीक है, संबंध यही है कि मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग या शून्यकों का योग, दोनों एक ही होता है, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर के होता है, क्या होता है? शून्यकों का योग बराबर के होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए गुणांक क्या दिया है? गुणांक में दिया है यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स का गुणांक और एक्स घाते 0 का गुणांक, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है यानी कि शून्यकों का योग बराबर के माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा? बटे में इसके बाद हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस तरह से हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है? इसके बाद कह रहे हैं शून्यकों का योग बराबर के एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इतना हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसमें कह रहे हैं ऐसा तो नहीं, इसमें कट तो नहीं रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पता नहीं कट रहा है कि नहीं। देखिए शून्यकों का योग बराबर कितना हो जाएगा और इसके बाद तो देखिए शून्यकों का योग में क्या लिखेंगे? अल्फ़ा प्लस के बीटा, अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर के माइनस एक्स का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक -2 है, क्या है? -2 है और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, कितना है? 1। तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर के 2 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आ गया? 2, ठीक है ना। अब इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया है? देखिए अल्फ़ा का मान दिया है -2, बीटा का मान दिया है +4। तो अल्फ़ा का मान रखिए, अल्फ़ा का मान -2 है और बीटा का मान क्या है? बीटा का मान 4 है। और इधर देखिए इस गुणांक में संबंध क्या है? गुणांक में 2 आया है, ठीक है ना। अब देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2, तो 2 बराबर के 2, इसका मतलब है LHS बराबर के RHS आ गया। हमने सत्यता की जांच कर दिया, ये LHS है, LHS और ये RHS है, RHS है, तो LHS बराबर के RHS हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हमारा हो गया सवाल, LHS बराबर के RHS हो गया। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने पहला क्वेश्चन कर दिया, ठीक है ना। पहले पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप लोग जो है सभी को करना है, ठीक है। एक बताने में इतना समय लगा तो इसी तरह से आप लोगों को, यानी कि बाकी जो है अब थोड़ा सा क्या है, इस तरह से पहला क्वेश्चन था इसलिए समझाने में थोड़ा समय लगा। अब बाकी जो है दूसरा जो है बताएंगे तो थोड़ा सा स्पीड में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा वाला है, इसको इरेज कर रहे हैं। पहला देखिए हो गया मेरा। अब इसके बाद नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, दूसरा को बनाने की कोशिश करते हैं सेम उसी तरह से जैसे हमने पहला अभी बताया है ना, सेम उसी तरह से ये भी लगेगा। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन आपका दिया है क्या है, पार्ट 2, ठीक है ना। 2 में क्या है, कह रहे हैं कि 4s स्क्वायर और माइनस के 4s और प्लस के 1, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसका जो है आपको क्या करना है, आप निकालिए। फिर वही है, इसमें देखिए शून्यक निकालना है और इसके बाद गुणांक निकालना है, फिर शून्यक और गुणांक में सत्यता की जांच करना है, फिर उसी तरह से प्रोसेस करना है। तो बस निकालिए। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, बस डायरेक्ट हम निकालेंगे इसका निकालेंगे गुणांक निकालेंगे। तो गुणांक में कौन सा गुणांक, यानी कि गुणांक में s स्क्वायर का गुणांक, s स्क्वायर का, s का और s के घाते 0 या अक्षर पद दोनों एक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ s स्क्वायर का गुणांक देखेंगे तो 4 आ जाएगा और s का देखेंगे तो -4 आएगा और ये अक्षर पद का 1 आ जाएगा। यहाँ से गुणांक हो गया। अब जब गुणांक हो गया तो हम निकालेंगे
क्या निकालेंगे? अब इसके बाद हम निकालेंगे शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए देखिए 4s स्क्वायर और माइनस के 4s और प्लस के 1। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो अचर पद है, अचर पद का इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसका 1 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आता है, आपका आ जाएगा 4s स्क्वायर आएगा। अब इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। जब 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो तोड़ के दिखाइए कितने में टूटेगा। इसमें जब आपको तोड़ेंगे तो ऐसा करिए कि जोड़ने पे ही आना चाहिए और इसके बाद गुणा करने पे ही आना चाहिए। तो आप 2s और 2s में तोड़ दीजिए। जब 2s में तोड़ेंगे तो माइनस यहाँ आना चाहिए, क्या आना चाहिए, -4। तो माइनस इसको कर लीजिए, माइनस इसको, तो आपका आ जाएगा देखिए -4s आ जाएगा। आएगा, ये बीच वाला आ गया कि नहीं, -4s। और इसके बाद क्या करेंगे, और इसके बाद कह रहे हैं कि अगर इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये वाला आना चाहिए। तो -2s में -2s का जब गुणा करेंगे, देखिए -2s गुणे -2s जब गुणा करेंगे आपस में, तो जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा, और 2s का 2s में करेंगे तो 4s स्क्वायर आ जाएगा। बताइए, देखिए गुणा करने पे हमारा ये वाला आ रहा है 4s स्क्वायर, और इन दोनों को आपस में जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला पद आ रहा है। इसका मतलब है हमने जो गुणनखंड किया है वो सही किया है। तो बस यहाँ से देखिए, इसको लिखिए, तो 4s स्क्वायर माइनस के 2s और प्लस के 1, इतना हो गया। अब इसको हल करेंगे, हल करिए तो बताइए। जब हल करेंगे तो इसका क्या करेंगे, 2 पद को एक साथ रखिए, 2 पद ये आप ले लीजिए एक साथ, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। तो लेके हल करेंगे तो इसमें देखिए 2s यहाँ है, 2s यहाँ है, दोनों में से 2s कॉमन कर लेंगे। जब 2s को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2s और इसमें क्या बचेगा -1। और यहाँ पे देखिए क्या है, हमको यही वाला ब्रैकेट इसमें फिर लाना है, तो यहाँ पे -1 कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, -1 जब इसमें से ले लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा 2s बचेगा। अब देखिए जब यहाँ से माइनस ले रहे हैं तो माइनस निकल गया तो प्लस बचा, और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे तो आपका गया है +1 है। तो +1 को अगर +1 लिखा है, +1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, +1 को -1 गुणे -1 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए आप लोग। हम जानते हैं कि अगर हम डायरेक्ट बता देंगे तो यहाँ पे आप लोग को डाउट होगा, ये डाउट आप लोग का क्लियर नहीं होगा, तो आप लोग कमेंट करने में परेशान होंगे या फिर कहेंगे सर ने अच्छे से समझाया नहीं है, तो फिर इसके बाद कुछ और सोचेंगे। तो हमें पता है कि आप लोग को यहाँ डाउट होगा, इसलिए कि बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं तो इतना अनुभव हो गया है कि किस बच्चों को कहाँ डाउट हो सकता है, इसीलिए इस तरह से समझा के बता रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है ना। अभी तो थोड़ा सा हम स्पीड में ही बता रहे हैं, इसलिए कि हो सकता है कि ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगे तो आप लोग कहेंगे सर जी इतना एक्सप्लेन में डूब जा रहे हैं कि मज़ा नहीं आ रहा, तो इसीलिए ज़्यादा डूब नहीं रहे हैं, बस ऊपर से ही बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो देखिए +1 को हम -1 × -1 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा, देखिए माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस, 1 1 कम 1 हो गया ना। तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। तो 1 माइनस अगर इसमें से हम निकाल लेंगे तो 1 माइनस बचेगा कि नहीं। तो देखिए ये और ये दोनों कॉमन हो गया, अब ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं। जब ये दोनों बराबर हो गए हैं तो यहाँ से 2s - 1 कॉमन कर लेंगे। जब ये दोनों आपस में है कॉमन कर लेंगे तो ये और ये बचेगा, तो 2s - 1 यहाँ बचेगा, ये और ये दोनों बच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो हम निकाल सकते हैं =0 कर लेंगे। जब =0 करेंगे, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, जब 0 कर लेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2s - 1 = 0, फिर 2s - 1 = 0। यहाँ से देखिए अब 2s, एक इधर माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस s बराबर के हो जाएगा, ये 2 इसमें भाग हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी कर लेंगे, तो s बराबर के ई माइनस इधर 1 जाएगा 1 हो जाएगा, ये 2 का फिर भाग हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। यानी s का दोनों मान बराबर है, अल्फ़ा और बीटा का मान क्या है, दोनों बराबर है। तो इसको आप अल्फ़ा ले लीजिए, इसको आप बीटा ले लीजिए, दोनों बराबर हैं तो किसी को भी अल्फ़ा बीटा मान सकते हैं। बताइए यहाँ तक ठीक है। तो जब यहाँ तक ठीक है तो अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच कर दीजिए, ठीक है ना। अब जांच करेंगे, जांच कीजिए, जांच करेंगे, जांच। अब जांच करेंगे तो क्या करेंगे जांच में जांच में यही होता है कि शून्यकों का योग बराबर के शून्यकों का योग, तो डायरेक्ट 1 लिखेंगे, ठीक है। उसमें शून्यकों का गुणनफल नहीं बताए थे क्या,
उस पिछले वाले में शून्यकों का गुणनफल नहीं बताए थे, माफ़ी चाहते हैं, इस बार बता दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो जांच में क्या करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर के -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यहाँ तक हो जाएगा। अब बस निकालिए, तो शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर के -x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है बताइए, x का गुणांक, तो यहाँ पे x तो है ही नहीं है इसमें, जहाँ पे s है उसको x मान लीजिए, और इसके बाद तो यहाँ पे इसको आप लिखेंगे x का ना लिख के इसको लिखेंगे s का गुणांक, और यहाँ पे s² का गुणांक लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप बनाइए तो देखेंगे। अब इसके बाद s का गुणांक कितना है, s का गुणांक यहाँ पे देखिए तो -4 है, कितना है -4, और इसके बाद s² का गुणांक कितना है, 4 है। इसके बाद इसका अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखिए क्या है, यहाँ से देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखिए क्या है, अल्फ़ा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1/2, तो अल्फ़ा का मान 1/2 है और प्लस के बीटा का मान 1/2 है, ठीक है ना। यहाँ से अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4/4, ठीक है ना। अब इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 1, और इधर देखिए 1/2 में जब 1/2 जोड़ेंगे, ये आधा है, आधा आधा में आधा जोड़ेंगे तो क्या आ जाता है, देखिए 2 आ जाए, ये आपका आ जाएगा 1 1 2, 2/2, और इधर आपका कितना है 1 है, तो ये कट जाएगा तो ये भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, बताइए यहाँ तक, ठीक है ना। LHS बराबर के क्या हो गया, RHS, LHS इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो हमने देख लिया शून्यकों का योग, ठीक है ना। अभी हमको हमारे पास अभी इसके पहले वाले वीडियो में, माफ़ी चाहते हैं, उसमें शून्यकों का गुणनफल नहीं बताए थे, ठीक है ना। यहाँ पे बस शून्यकों का योग बता के छोड़ दिए थे, अब शून्यकों का गुणनफल बताएंगे, ठीक है ना। क्या बताएंगे, शून्यकों का गुणनफल, और स्पेस थोड़ा सा कम है इसीलिए दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ से इसमें क्या करें, इसको इरेज कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है ना। ये तो हमारा ये वाला इरेज कर रहे हैं, चलिए यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बता देंगे शून्यकों का यो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 1/2 है ना। चलिए देख लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम देखेंगे शून्यकों का, देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो क्या होता है, वो होता है अचर पद, अचर पद बटे x² का गुणांक, ये होता है, ठीक है ना। तो बस यहाँ से लिखिए, तो शून्यकों का गुणनफल कितना है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा है, और इसके बाद अचर पद कितना है, तो अचर पद है आपका 1 है, और बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक 4 है, इस तरह से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 1/2 था इंटू 1/2 था, अल्फ़ा बीटा का मान निकाले थे ना 1/2 और बराबर के 1/4। तो देखिए गुणा करेंगे तो 1/4 इधर भी आ गया, 1/4 इधर भी आ गया, LHS बराबर के RHS हो गया, ठीक है। बताइए समझ में आया कि नहीं। इस तरह से आप लोग जो है सभी क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 करा दिए हैं। इसी तरह से आप लोग जो है सभी को अपने से बना सकते हैं, और बाकी जो नहीं आएगा वो कमेंट करेंगे तो बता देंगे, नहीं तो चलिए बताइए तो पूरा कंप्लीट ही करा देते हैं। चलिए देखिए दूसरा सब कंप्लीट करा देते हैं। ये हमारा हो गया पार्ट 2। अब नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 देखिए क्या है। पार्ट 3 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का पार्ट 3। पार्ट 3 में कह रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है। पार्ट 3 में आपका क्वेश्चन है 6x² और -3 - के 7x है।
तो इसका देखिए जब हल करेंगे तो क्या करेंगे, इस तरह से दिया हुआ क्वेश्चन आपका, तो इसको पहले क्या है कि पहले इसको ऑर्डर में करेंगे। क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ अचर पद है, फिर एक्स है, तो इसको पहले क्या करेंगे, ऑर्डर में करेंगे। तो इसको बनाइए 6x² माइनस के 7x और -3, पहले इस तरह से लिखेंगे। अब इसको इस तरह से लिख के अब इसको हल करेंगे। तो हल करिए, तो हल करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इस वाले पद को जो लास्ट वाला अचर पद है उसका जो है इसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 छक 18, कितना आएगा बताइए, -18 x² आएगा। -3 का जब 6x² में गुणा करेंगे तो 3 छक 18 x²। अब इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। तो जब तोड़ेंगे तो बीच वाला आना चाहिए, ऐसा तोड़ेंगे कि बीच वाला आना चाहिए। तो लिखिए 9x और 2x में तोड़ दीजिए। तो 9 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 7x बचेगा, और हमको यहाँ माइनस चाहिए तो ये माइनस ले लीजिए, प्लस ले लीजिए, बताइए ठीक है। अब क्या करिए, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो ये वाला आएगा, गुणा करने पे ये वाला आ जाएगा और जोड़ने घटाने पे बीच वाला आ जाएगा, इसका मतलब सही है। अब जब सही है तो देखिए इसको लिखिए 6x²। अब इसके बाद क्या करेंगे, 6x² हो गया। इसके बाद क्या कर सकते हैं बताइए, 6x² हो गया। अब इसके बाद देखिए लिखेंगे प्लस ये वाला लिख लीजिए 2x और माइनस के 9x और -3, इस तरह से कर लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन बनाइए। तो कॉमन 2x यहाँ है, 2x यहाँ है, दोनों में से कॉमन कर लीजिए। जब 2x कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 3x आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा। और यहाँ से 3 कॉमन देखिए, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, माइनस कॉमन कर लीजिए। 3 दोनों में है तो 3 कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ बचेगा 3x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, +1 बचेगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ये दोनों कॉमन है तो इन दोनों को कॉमन कर लीजिए। 3x प्लस के 1 कॉमन कर लीजिए तो बचेगा क्या, a, और ये बचेगा 2x माइनस के 3, इतना बचेगा। अब क्या करेंगे, अब हमको निकालना है शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। तो शून्यक निकालिए। तो शून्यक निकालने के लिए इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो इसको पहले अभी बताए थे। तो 3x प्लस के 1 बराबर के 0 एक हो जाएगा, और दूसरा 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक हो गया। अब देखेंगे इधर एक प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x बराबर के -1। अब इसके बाद 3 इस पे भाग हो जाएगा तो लिखेंगे x बराबर के -1/3। यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर के 3, इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर के 3/2। यहाँ से हो गया, ठीक है ना। ये आपका निकल गया। तो इसको आप मान लेंगे अल्फ़ा, इसको आप अल्फ़ा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, ये आपका बीटा हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से जब हमको ये निकल गया तो यहाँ से ये हटा दे रहा है, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए जब यहाँ से अल्फ़ा बीटा निकल गया, अभी हमको निकालना है शून्यकों का। अभी हमको निकालना है, क्या निकालना है, गुणांक निकालना है। तो यहीं पे गुणांक निकाल दे रहे हैं। देखिए गुणांक में अगर हम कहें किसका गुणांक, x² का गुणांक, x का गुणांक और x घाते 0 का गुणांक। x के घाते 0 का मतलब अचर पद है, क्या है, अचर पद है। तो x² का गुणांक निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसका x का गुणांक देखेंगे तो -7 आ जाएगा, और x के घाते 0 का गुणांक देखेंगे तो -3 आ जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हमको गुणांक पता चल गया और ये आपका शून्यक पता चल गया, तो अब जांच कर लेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे, सत्यता की जांच करना है। तो जांच करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें होता है शून्यकों का योग बराबर के क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ऐसे होता है। बताइए, अब लिख लीजिए। तो देखेंगे तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर के -x का गुणांक कितना है, x का गुणांक जो है -7 है, तो -7 और बटे x² का गुणांक 6 है। इसी तरह से अल्फ़ा का मान कितना है,
1/3 -1/3 है। और बीटा का मान कितना है 3/2। इधर देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 है। इधर देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 2 1 कम 2 -2 और प्लस के 3 त्रिका 9/2 तिहाई 6। इसको हल करेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे 7/6 आ जाएगा इधर। और ये वाला भी देखिए 7/6 है। इसका LHS बराबर के RHS हो गया, ठीक है ना। अब हमने देख लिया है यानी कि शून्यकों का योग। अब शून्यकों का देखेंगे गुणनफल, ठीक है ना। अब क्या देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। देख लीजिए शून्यकों का गुणनफल देखेंगे तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, क्या होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, ये होता है। तो बस यहाँ से निकालिए। तो देखेंगे शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर के अचर पद कितना है देखिए -3 है और बटे x² कितना है 6 है, x² का गुणांक। अल्फ़ा का मान कितना दिया है, अल्फ़ा का मान आया है -1/3 और बीटा का मान कितना था, बीटा का मान है 3/2। इसका देखिए हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो 3 से 3 कटेगा तो बचेगा -1/2। इधर देखिए क्या लिखा है 3 1 3 3 दूनी 6 -1/2 इधर भी बच गया। बताइए दोनों आ गया कि नहीं बराबर, ठीक है ना। LHS बराबर के RHS हो गया, बस प्रूफ हो गया। यहाँ से ये प्रूफ हो गया मूलों का शून्यकों का योग और ये शून्यकों का गुणनफल। इस तरह से हमारा हो गया, ठीक है। यानी ये हमारा हो गया, कहाँ तक हो गया, ये हमने लगा लिया 2, ये तीसरा बता दिए, ठीक है ना। इसी तरह से चौथा, ये अभी 3 और रह गए हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। तीन हो गया। इसके बाद देखिए इसमें बाकी आप लोग तो बना ही लेंगे। इसका देखिए क्या है, ये 3 बता दिए हैं तो ये आप लोग बना लेंगे, ये तो आप लोग बना ही लेंगे। इसके बाद क्या है, ये दिया है 4th वाला बता देते हैं और 5th वाला, ये वाला आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए 4th वाला बता रहे हैं। 4th वाले में क्या दिया हुआ है, 4th वाले में दिया हुआ है 4u² और प्लस के 8u ऐसे दिया हुआ है। तो इसका बनाएंगे। देखिए इसमें क्या है, इसमें 2 ही पद दिया है। कितने पद हैं, 2 पद। जब 2 ही पद हैं तो इसको किससे लगाएंगे, देखिए दोनों में 4u कॉमन कर लीजिए। जब 4u कॉमन करेंगे तो u प्लस के 2 आ जाएगा यहाँ तक। अब इसके बाद = 0 कर दीजिए। जब 0 करेंगे तो 4u = 0 और दूसरा क्या हो जाएगा, u प्लस के 2 बराबर के 0। यहाँ से u बराबर के 0/4 आ जाएगा। तो 0 में 4 का भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 आ गया, एक मान 0। इसको आप अल्फ़ा मान लीजिए। दूसरा देखिए क्या है, u बराबर के -2 हो जाएगा, ये बीटा मान लीजिए। आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको बीटा आप मान लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हमको अल्फ़ा बीटा पता चल गया। अब देखिए क्या है, अब गुणांक भी निकाल लेते हैं। तो गुणांक में देखिए क्या है, यहाँ पे गुणांक निकाल लेते हैं। गुणांक, जब गुणांक निकालेंगे तो गुणांक क्या है, u² का गुणांक, u² का गुणांक 4 है। u का गुणांक कितना है, 8 है। अचर पद जो है, अचर पद u² घाते 0 का गुणांक कुछ है नहीं, 0 है, ठीक है ना। यहाँ से हो गया। अब निकालिए। तब हम अब जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच में यानी कि अब डायरेक्ट लिखेंगे मूलों का योग और या शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस के बीटा और बराबर के माइनस, इसके बाद x का गुणांक जो होता है, x गुणांक को बोलते हैं a, ठीक है ना। तो यानी कि a आ गया, ठीक है ना। और बटे इसके बाद क्या होता है, इसके यहाँ पे x का गुणांक होता है ना, x का गुणांक जो होता है b वाला पद होता है। यहाँ पे देखिए
हमारा जो गुणांक होता है, जैसे देखिए जो द्विघात होता है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी होता है ना। तो इसमें क्या है, इस वाले में देखिए ये जो है एक्स का गुणांक बी है और इसको अचर पद का सी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। तो पहले हमने यानी कि बी लिखेंगे यानी एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए, ठीक है ना। यहाँ से अब डायरेक्ट लगाएंगे। देखिए तो अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान 0 है, बीटा का मान कितना है -2 है। तो 0 और एक बाद प्लस -2 इक्वल टू माइनस बी का मान कितना है, बी का मतलब है 8 बटे ए का मान कितना है, सॉरी ए का मान जो है 4 है, 4 यहाँ से रख लीजिए, ठीक है ना। तो बस हल कर लीजिए। तो -2 में 0 का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, -2 आ जाएगा और यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, -2 आ जाएगा। कितना देखिए LHS बराबर के RHS हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से अब हम जांच करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा देखेंगे तो आ जाएगा अचर पद सी बटा के ए, ठीक है ना। इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे तो अल्फ़ा का मान 0 इंटू बीटा का मान है -2 इक्वल टू सी का मान 0 और बटा के ए का गुणांक कितना है यानी कि 4, कितना है 4 है। तब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 और 0 में 4 का भाग करेंगे 0 यानी LHS बराबर के RHS हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने यानी कि क्वेश्चन जो है कौन सा बता दिए, 4th का बता दिए। 5th भी जैसे 4th बताएं इसी तरह से आप लोग 5th को बना लीजिए, ठीक है ना। और 6 वाला भी आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है ना। 5th वाला अगर कहेंगे तो आप लोग को बता दें, एक तो आप लोग के लिए कहें आप लोग अपने से ट्राई करिए खुद से, ठीक है ना। और नहीं तो कहिए तो बता दें आप लोग को। चलिए 5th वाला भी बता दे रहे हैं। देखिए 5th वाला बताएंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, फिफ्थ वाले में देखिए बताएंगे तो क्या करेंगे। 5th वाला दिया हुआ है t² माइनस के 15, ठीक है ना। इस तरह से दिया हुआ है तो आप कैसे बताएंगे, तो आप इसको इक्वल टू कर लेंगे 0 और यहाँ पे लिखा है t², ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 15, ठीक है ना। अब इसके बाद t का मान निकालेंगे तो करड़ी में हो जाएगा, करड़ी में 15। और जब t कभी भी किसी संख्या का अंडर रूट निकालते हैं तो ये प्लस माइनस हो जाता है। क्या होता है प्लस माइनस। अगर आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा देखिए x² बराबर के अगर कभी 4 लिखा है तो x का मतलब होता है करड़ी में 4 हो जाता है, ठीक है ना। जब करड़ी में 4 जाएगा तो ये बाहर निकल के आएगा +-2 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से 15 जो है करड़ी में निकल नहीं पाएगा तो इसीलिए इसको करड़ी में प्लस माइनस के साथ रखेंगे, ठीक है ना। तो जब इसको प्लस माइनस के साथ रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा t बराबर एक मान आ जाएगा +√15 और दूसरा -√15, दो मान आ जाएगा। तो आप इसको एक अल्फ़ा ले लीजिए एक बीटा, तो इसको अल्फ़ा मान लीजिए इसको बीटा मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए जब अल्फ़ा बीटा हो गया तो हम अभी क्या निकालना होगा, अभी हमको निकालना होगा गुणांक। क्या निकालेंगे, गुणांक। तो यहाँ से गुणांक निकाल लीजिए। गुणांक देखिए क्या है, गुणांक हम यहाँ पे निकाल लें, ये यहाँ पे निकाल लेते हैं गुणांक। गुणांक में देखिए क्या निकालेंगे, t² का गुणांक, t के साथ कुछ गुणा है, कुछ नहीं, 1 है। इसके बाद t का गुणांक, t इसमें है ही नहीं, t वाला पद ही नहीं है तो 0। इसको अचर पद का मतलब t के घाते 0 का गुणांक तो -15 है। यहाँ तक हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, तब निकालेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर के क्या हो जाएगा -b/a, ठीक है ना। अब अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान है करड़ी में 15 और प्लस के बीटा का मान कितना है माइनस के करड़ी में 15 बराबर के -b। b का मान कितना दिया है, b का मान आपका दिया है जो है 0, ठीक है ना, 0। और a का मान कितना है, a का मान 1 है। तो बस इसको हल करेंगे तो देखिए ये आपका प्लस है, ये माइनस है, यानी कि करड़ी में 15 और माइनस के करड़ी में 15, ये दोनों कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा। और इधर आपका दिया है -0/1, इसका मतलब किसी संख्या का 0 में भाग करेंगे तो 0 हमेशा जो है ना तो ऋण में होता है ना तो धन में होता है, 0 हमेशा न्यूट्रल होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो इधर 0 है और ये आपका क्या हो जाएगा, ये 0 ऋणात्मक 0 नहीं होता, जब भी होता है 0 होता है, ठीक है ना।
देखिए यहाँ से दोनों बराबर हो गया, LHS बराबर के RHS हो गया। ठीक है, इसी तरह से यानी हमने शून्यकों का योग देख लिया। अब गुणनफल देखेंगे, तो गुणनफल में देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। गुणनफल बराबर के क्या होता है पता ही होगा आप लोग को, यानी कि C होता है बटे A होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से निकालेंगे, तो निकालिए शून्यकों का गुणनफल, यानी क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर के C का मान कितना है अचर पद -15, A का मान कितना है, A का मान 1 है। अब यहाँ से देखिए, लिखिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो कह रहे हैं अल्फ़ा का मान है करड़ी में 15 और बीटा का मान है माइनस करड़ी में 15 माइनस के साथ। ठीक है ना, और बराबर के -15/1, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल करेंगे, तो जब हल करेंगे देखिए -2 में गुणा करेंगे, करड़ी में 2 का गुणा करते हैं तो 2 आ जाता है। तो यहाँ पे करड़ी में 15 है, करड़ी में 15 है, जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा, करड़ी हट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप लिखेंगे माइनस का प्लस, इधर प्लस है ना, तो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस, और इसके बाद करड़ी में 15 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, स्क्वायर करेंगे तो -15 आ जाएगा। और इधर देखिए -15 में 1 का भाग करेंगे तो -15 ही आएगा। ये हो गया हमारा। बताइए समझ में आया कि नहीं? इस तरह से हमारा जो है ये हो गया। ठीक है ना, यानी LHS बराबर के RHS हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? ठीक है, इस तरह से हमने जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का सभी पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। एक आप लोग के लिए रह गया है, ये वाला जो है आप लोग करके और कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है ना, कमेंट करेंगे तो इसके बाद हमको लगेगा कि आप लोगों ने खुद से ट्राई थोड़ा बहुत किया है। और बाकी जो है इस तरह से अगर वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मैथ में इतना वादा कर रहे हैं आप लोग को कि अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो मैथ आप लोग का इतना अच्छा करेंगे ना कि कोई रोग, बस थोड़ा सा क्या है कि इधर थोड़ा सा इसलिए थोड़ा जल्दी बताए हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा जल्दी बताए हैं। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर इसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन करके फिर से बताएंगे। और मैथ में अगर आप लोग को 100 में 100 ना दिलाएं तो आप लोग इसके बाद तो फिर जो आप लोग कहेंगे वो मानने के लिए तैयार हैं। इतना वादा करते हैं कि मैथ में 100 में 100 आएगा। 100 में 100 का मतलब ये है कि 30 नंबर तो आपको स्कूल से मिलेगा, 70 नंबर का पेपर रहेगा, 70 में 70 नंबर लाने का इतना वादा करेंगे कि बस इतना सपोर्ट आप लोग करें कि जो है चैनल पे जो भी होमवर्क देते हैं तो होमवर्क को आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके कमेंट आंसर में ज़रूर करिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसको पहले देखिए, उसको पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और इसके बाद जिसके शून्यकों के योग, यानी शून्यकों का जो योग अभी निकाल रहे थे, शून्यकों का योग और गुणनफल, ये जो है क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो ये शून्यकों का एक योग दिया हुआ है, एक गुणनफल दिया है। एक योग है, गुणनफल है, योग है, गुणनफल, योग गुणनफल, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें आप लोगों को निकालना है, क्या निकालना है? द्विघात समीकरण। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो हमको इसमें हल करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है ना, इसमें हमको निकालना है, क्या निकालना है? हल करेंगे इसमें तो निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना? द्विघात बहुपद। तो बस देखिए इसमें कितना आसान है द्विघात बहुपद निकालना। आप लोग को बता देंगे तो एकदम इजीली आराम से निकाल लेंगे द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है। द्विघात बहुपद के लिए एक सूत्र होता है, ठीक है ना, इसका निकालना है तो एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? सूत्र देखिए इसमें होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस के बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये सूत्र होता है। ठीक है ना, इसी सूत्र पे आप लोग सब निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कितना आसान है। देखिए ये सूत्र आप लोग को याद कर रहे होंगे तो इस सूत्र पे रख के आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे यानी दिया हुआ है
हल में दिया है, क्या है, दिया हुआ है आपका, ठीक है ना, दिया है, क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4, और इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है, कितना दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है -1। बस यहाँ से तो इस वैल्यू को इस सूत्र में रख दीजिए। जब रखेंगे तो देखिए निकल जाएगा हमारा एक द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे बताइए, बस इसी में रख लीजिए। तो निकालिए, तो निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस के बीटा एक्स, ठीक है ना, और प्लस के अल्फ़ा बीटा होता है। तो आप रखिए, तो रखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, 1/4 है, 1/4 रख लीजिए, और एक्स और प्लस के अल्फ़ा बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा बीटा का -1 है, कितना है, -1 है। बस इसको हल कर लीजिएगा, हल करेंगे, सरल करिए इसको। तो एक्स स्क्वायर, ये देखिए एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो -x, एक्स एक कम -x और बटे 4, और माइनस का प्लस में करेंगे तो -1, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद इसको क्या करना है, सरल करेंगे। आप आंसर में मैच कराएंगे तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इसको सरल करिए। जब सरल करेंगे तो इसके बटा 1 है, इसके बटा 1 है, और ये 4 है, तो सभी हर को बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे, 4 का सबको, यानी 4 इसमें गुणा करेंगे तो 4 इसमें भी गुणा करेंगे, 4 नीचे करेंगे तो 4 ऊपर भी गुणा करना होता है, तो ऊपर भी कर लीजिए 4 से। तो बस देखिए, तो ये आपका आ जाएगा, ऊपर 4 का गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर और माइनस के x ये वाला, ठीक है ना, और फिर 4 एक कम 4 और सभी के बटे 4 और बराबर के आप 0 ले लीजिए। क्या ले लेंगे, 0। तो जब 0 ले लेंगे तो अभी तो आपका जो है बहुपद निकल पाएगा, इसलिए ना कि ये 4 का इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो करेंगे, देखिए क्या करेंगे, तो 4x स्क्वायर और माइनस के x -4 बराबर के ये 4 का इधर जाके गुणा हो जाएगा, 0 गुणे 4। अब 4 का किसी 0 में गुणा करते हैं, किसी संख्या का 0 में गुणा किया जाता है, 0 हो जाता है। तो बस निकाल लीजिए, तो निकालेंगे 4x स्क्वायर और माइनस के x और माइनस के 4, ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब 0 को आप हटा दीजिए, हटा देंगे तो ये आपका बहुपद हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका बहुपद, बस यहाँ तक आपका हो गया बहुपद। ये आप मैच करा लेंगे, आंसर में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आपका बहुपद हो गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है ना। इस तरह से आप इसी तरह से सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, कितना इजी है। आप लोग बस ये सूत्र याद रखेंगे, ये सूत्र, ठीक है ना, ये फार्मूला याद रखेंगे। तो इसी फार्मूले में सब का मान दिया है। देखिए ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये आपका अल्फ़ा इंटू बीटा है, ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे दिया हुआ है। बस इस सूत्र में रखते जाएंगे, आपका सबका समीकरण निकलता जाएगा। अब निकाल के उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सरल कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर आप लोग कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो आप लोग को फिर अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। अब कहेंगे तो एक आध और बता दें आप लोग को, अगर आप लोग को डाउट मन में हो तो बताइए, एक आध और बता देते हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, सब कर लेंगे, ठीक है। हमें तो लग रहा है कि आप लोग अच्छे हैं, सब कर लेंगे, और नहीं कर पाएंगे तो बताइएगा, श्योर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।